नमस्ते। तो चलिए आज हम बात करते हैं एजेंटिक एआई की। ये एआई की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम है। हम ऐसी मशीन्स की बात कर रहे हैं जो सिर्फ हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चलती, बल्कि वो खुद ब खुद सीखती हैं, अडैप्ट करती हैं और टाइम के साथ और बेहतर होती जाती हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक एआई एजेंट आखिर बना कैसे होता है। फिर हम ये देखेंगे कि ये सीखता कैसे है। उसके बाद इनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है। और हाँ, आखिर में इस कमाल की टेक्नोलॉजी से जुड़े रिस्क्स पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए इस सवाल के बारे में, क्या हो अगर एआई सिर्फ एक नौकर की तरह हमारे ऑर्डर ना माने, बल्कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी गलतियों से खुद सीखे और इवॉल्व हो। यही वो माइंड ब्लोइंग सवाल है जिसके जवाब में एजेंटिक एआई का पूरा कॉन्सेप्ट छुपा है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक एआई एजेंट है क्या। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए एक डिजिटल साइंटिस्ट को, जिसके पास एक स्पेशल टूल किट है जिससे वो अपने आसपास की दुनिया को समझता है और उसमें काम करता है। तो ये एजेंटिक एआई सिस्टम आखिर है क्या चीज़? इसके सेंटर में होता है एक फाउंडेशन मॉडल, जैसे कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एलएलएम। हाँ, बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स को चलाती है। यही मॉडल एजेंट को रीजन करने, प्लान बनाने और अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स काम को भी अकेले ही पूरा करने की ताकत देता है। तो इस डिजिटल साइंटिस्ट के बैग में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, फाउंडेशन मॉडल, जो इसका दिमाग है, इसका ब्रेन। फिर आता है प्लानिंग मॉडल, जो किसी भी बड़े गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देता है। तीसरा है टूल यूज, जिससे ये एजेंट इंटरनेट सर्च या दूसरे सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट कर पाता है। और चौथा, मेमोरी मॉडल, ये इसकी पर्सनल लैब नोटबुक की तरह है, जहां वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एजेंट क्या है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये स्मार्ट कैसे बनता है। आइए देखते हैं वो 2 अलग अलग रास्ते जो एआई को टाइम के साथ और बेहतर बनाते हैं। यहाँ पर ना 2 बहुत ही अलग अप्रोचेज हैं। एक तरफ है एजेंट अडाप्टेशन। इसमें एजेंट का जो कोर ब्रेन है, यानी उसका एलएलएम, वो फीडबैक और एक्सपीरियंस से खुद को इंप्रूव करता है, वो खुद बदलता है। दूसरी तरफ है टूल अडाप्टेशन। इसमें एजेंट यानी उसका ब्रेन वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन वो अपने टूल्स को, जैसे एक सर्च इंजन को, सुपरवाइज करता है और उन्हें ट्रेन करता है ताकि वो उसके लिए बेहतर रिजल्ट्स लाएं। इसे और आसान तरीके से समझने के लिए बस इतना याद रखिए, ए यानी एजेंट जो खुद सीख रहा है, और टी यानी टूल जिसे एजेंट सिखा रहा है। दोनों ही तरीकों से एआई सिस्टम स्मार्टर बनता है, लेकिन सीखने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। अब ये जो एजेंट और उसके टूल्स हैं ना, इनका रिश्ता बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये एक तरह का डांस है, एक जुगलबंदी, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इवॉल्व होते हैं, एक दूसरे की वजह से बेहतर बनते हैं। लेकिन हर डांस में थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती है ना। यहाँ सबसे बड़ी चैलेंज है जिसे रिसर्चर्स प्रेफरेंस गैप कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जो चीज़ एक सर्च टूल को रेलेवेंट लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो एक एआई एजेंट को रीजनिंग के लिए यूजफुल भी लगे। दोनों की पसंद में, ज़रूरत में एक गैप है। तो इस प्रेफरेंस गैप को भरने के लिए रिसर्चर्स ने कुछ कमाल के ब्रिज टूल्स बनाए हैं, जैसे बीजीएम सिस्टम। ये एक स्मार्ट ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। सर्च रिजल्ट्स को ऐसी लैंग्वेज में बदलता है जो एजेंट आसानी से समझ सके। या फिर मेमेंटो, जो एक इंटेलिजेंट मेमोरी बैंक है। ये ठीक उस मोमेंट पर एजेंट को उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस याद दिलाता है जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ये सभी टूल अडैप्टेशन के फैंटास्टिक एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, अब बहुत हो गई थ्योरी की बातें। अब देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसा दिखता है, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन एजेंटिक एआई ऑलरेडी साइंटिफिक फील्ड्स में तूफान ला रहा है। डीप रिसर्च में ये साइंटिफिक डिस्कवरी को ऑटोमेट कर रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये कोडिंग करने और बग्स फिक्स करने में हेल्प कर रहा है। और बायोमेडिसिन में तो ये गेम चेंजर साबित हो रहा है। जीन एजेंट जैसे सिस्टम्स नई दवाइयों की खोज को इतना तेज कर रहे हैं जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन ब्रिज टूल्स का इम्पैक्ट कितना है, तो ये नंबर देखिए, 38%। हमने जिस बीजीएम टूल की बात की थी ना, उसने एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसरिंग टास्क में एक्यूरेसी को सीधे सीधे 38% तक बढ़ा दिया। ये प्रूव करता है कि एक सही टूल एक एजेंट की पावर को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन जैसा कि हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी 2 पहलू हैं। ये जो अडेप्टेबिलिटी है ना, ये एक 2-धारी तलवार है, और इसके साथ कुछ नए और बहुत सीरियस रिस्क्स भी जुड़े हुए हैं। यहाँ 2 बिल्कुल नए तरह के खतरे सामने आते हैं। पहला है अनसेफ एक्सप्लोरेशन।
सोच लीजिए एक छोटा बच्चा है जो ग्रेविटी कैसे काम करती है ये सीखने के लिए टेबल से चीजें नीचे फेंक रहा है। उसे नहीं पता कि क्या टूट सकता है। ठीक वैसे ही एजेंट भी ट्रायल एंड एरर से सीखते हुए कोई ऐसा इर्रिवर्सिबल डैमेज कर सकता है। दूसरा है पैरासाइटिक अडेप्टेशन। इसमें एजेंट वो शॉर्टकट ढूंढ लेता है। वो असल गोल पूरा करने के बजाय रिवॉर्ड सिस्टम को गेम करना यानी धोखा देना सीख जाता है। और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस बारे में? ये कोट इस पूरी बात का निचोड़ है। ये जो बदलाव है स्टैटिक मॉडल से इन अडैप्टिव एजेंट्स की तरफ, ये एआई सेफ्टी के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हमारे पुराने सेफ्टी मेजर्स अब काफ़ी नहीं होंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, हम तो चाहते हैं कि एजेंट हमारा टास्क पूरा करे, लेकिन वो पैरासिटिक एजेंट क्या करता है? वो टास्क सॉल्व करने के बजाय रिवॉर्ड सिस्टम को ही हैक करने का तरीका ढूंढ लेता है। ये बिल्कुल उस एम्प्लॉय जैसा है जो काम किए बिना बोनस पाने के लिए कंपनी पॉलिसी में कोई लूप होल निकाल ले। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। अच्छी खबर यह है कि रिसर्चर्स इन रिस्क्स को सॉल्व करने के लिए एक्टिव हैं। एक अप्रोच है सेफ्टी चेक लेयर बनाना। ये एक गेटकीपर की तरह काम करता है जो एजेंट के किसी भी अनसेफ एक्शन को एग्जीक्यूट होने से पहले ही फिल्टर आउट कर देता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम इस एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जैसे जैसे एआई एजेंट्स और उनके टूल्स एक साथ मिलकर इवॉल्व हो रहे हैं, हम ये कैसे इंश्योर करें कि उनका ये इवोल्यूशन हमारे लिए हो, ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।